भारत भूमि सदैव से ही ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि रही है। सबसे ज़्यादा तपस्वी ऋषि मुनि और तमाम तरह की विद्याओं में निपुण लोगों का यहाँ निरंतर यहाँ के लोगों को सानिध्य मिलता रहा। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ विमलेश शुक्ल। आज मैं बात कर रहा हूँ योगीराज देवरहवा बाबा की। एक महान संत की बात कर रहा हूँ जिनकी आयु का निश्चय अभी तक लोगों ने नहीं किया है। वैसे तो कहते हैं कि देवरहवा बाबा की आयु 200 वर्ष से अधिक थी और 900 वर्ष तक की हो सकती है। उनके जन्म का किसी को भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिला है। देवरहा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मैल क्षेत्र में आश्रम बना करके रहते थे, मंच पर रहते थे, जिसे मचान कहते हैं। देवरहा बाबा एक अष्टांग योग सिद्ध योगी थे और उनके पास आने वालों का तांता लगा रहता था। देश के बड़े बड़े राजनेता, फिल्म अभिनेता, बड़े लोग, बड़े व्यापारी, सारे लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए देवरिया पहुंचा करते थे। कहते हैं कि देवरहा बाबा पानी पर भी आसानी से ऊपर चल करके नदी को पार कर लेते थे। उनकी बड़ी सारी सिद्धियां हैं, उनकी बड़ी सारी सिद्धियां थीं और उनकी भविष्यवाणियां भी समय समय पर सत्य सिद्ध हुई। देवरहा बाबा कभी भी कहीं भी जाने के लिए किसी साधन का प्रयोग किए हों, ऐसा कहीं प्रमाणिक रूप से नहीं मिला। वो अपनी इच्छा से कहीं भी पहुंच सकते थे और कहीं भी जा आ सकते थे। अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त थी, अष्टांग योग में वो पारंगत थे। उनके दरबार में हमेशा भक्तों का हुजूम जुटा रहता था। बाबा मचान पर रहते थे और वहीं से पैर लटका करके लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। मचान पर बैठे हुए ही बाबा जो जिसकी इच्छा होती थी उस तरह की फल और मिठाई अपने भक्त को देते थे। उनके पास कहीं से भी फल और मिठाइयों का टोकरा कोई पहुंचते हुए नहीं देखा। लेकिन बाबा के पास जाने वाला कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा की बहुत सारी महिमाएं हैं। 19 जून को 1990 को उन्होंने वृंदावन में समाधि ली। उनके तमाम अनुयायी, तमाम भक्त आज भी देश विदेश में मौजूद हैं। प्रयाग मेले में बाबा का खालसा लगता है, जहां बहुत सारे लोगों को निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था दी जाती है। बाबा से जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा को बचपन में जिस तरह से हमने देखा था, अपने ढलती उम्र में भी बाबा को उसी तरह से मैंने देखा और पाया। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो अगर सुनाए जाएं तो बरसों बीत जाएंगे, लेकिन बाबा की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। योगिनी एकादशी को बाबा ने समाधि ली और परम ब्रह्म में विलीन हो गए। उनके अनुयायी आज भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और उनकी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं। देवरहा बाबा के एक परम भक्त जो इस समय उनका आश्रम देख रहे हैं, उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि एक बार देवरहा बाबा प्रयाग में थे और हम लोग भी वहाँ गए हुए थे। तो अचानक उन्होंने हम लोगों से कहा कि सुबह 3-4 बजे तुम लोग गंगा के तट पर चले जाना और आसमान से बहुत सारे प्रकाश पुंज उतरते हुए आएंगे जो यहाँ संगम में खत्म हो जाएंगे। उत्सुकता बस उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब ऋषि मुनि और देवता हैं जो प्रयाग में स्नान करने माघ मेले में आते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी देखी सुनी लोगों की कहानियां हैं। उसी में से एक कहानी है कि एक बार मैल में ही आश्रम में किसी बड़े भोज का कार्यक्रम था। उनके बड़े सारे श्रद्धालु अचानक पहुंच गए और घी घट गया।
तब किसी भक्त ने जा कर के बाबा से कहा कि लोग बहुत जाते हैं और पूरियां निकालने के लिए घी खत्म हो गया है। तो बाबा ने कहा कि जाओ गंगा माँ से मांग करके जितना घी जरूरी हो लेते आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कल सुबह होने पर उतना ही घी वहाँ वापस कर देना। लोगों को आश्चर्य हुआ, लोग गए और जल भर करके ले आए, कड़ाहों में डाला गया, वो घी हो गया और उसमें पूड़ियाँ तल करके भक्तों को खिलाई गई। हालांकि दूसरे दिन बाबा ने उतनी ही मात्रा में घी मंगवा करके गंगा जी में डलवा दिया। तो इस तरह की हजारों लाखों कहानियां हैं जो बाबा के आदेश पर घटित हुई। बाबा पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। बाबा के आश्रम के आसपास के बबूल के वृक्षों पर कभी कांटे नहीं आए। इस तरह की अलौकिक घटनाएं उनके जीवन में घटी जो उनके भक्तों के हृदय में अद्भुत चमत्कार कर गईं। उनके बहुत सारे अनुयायी आज भी आश्रम पर जाते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बाबा का आशीर्वाद आज भी उनको मिलता है। बाबा आज शरीर छोड़ करके भले चले गए हैं, लेकिन जब भी उनके भक्त बाबा को याद करते हैं, बाबा हर समय अपने भक्तों के लिए हाजिर रहते हैं। तो देवराहा बाबा की बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।